डेल्टा की वैल्यू दो बार स्नेल्स को लगेगा ना, दो सरफेस है तो आ रहा है 60 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सबका आ गया यस ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला का यूज करना सीख लिया। देख लो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आप यहाँ इस वाले सरफेस पे लगाओ स्नेल्स लॉ, क्या होगा 1 into sin 60 कितना होता है √3/2 बराबर म्यू sin r1 लिख देंगे ना, ये कैंसिल हो गया तो r1 तो 30 हो जाएगा। r1 30 तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, a बराबर क्या था r1 + r2, ठीक है ना बेटा। तो r2 कितना हो जाएगा बताओ 60 - 30 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। R2 आ गया, फिर इमरजेंसी के लिए लगा दो, क्या हो जाएगा इमरजेंसी के लिए, फिर से √3 into sin R2, R2 कितना है 30 बराबर क्या लिखते हैं म्यू बाहर into sin इमरजेंसी, sin 30 1/2 तो sin इमरजेंसी कितना हो गया तुम्हारा बताओ 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया, तो अगर मैं डेल्टा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा I + E - A, ये 120 - 60 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है, दोनों a r1 + r2 दूसरा डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब मैं वो सवाल कराने जा रहा हूँ जहाँ पे ये नहीं लगते, मतलब डेल्टा के फॉर्मूले यूज नहीं होंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये लिख लो, ये तो सिंपल सवाल है जो अपन सॉल्व कर लेंगे। ऐसे अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं, देखने के लोग सही बता दिमाग लगा पाते कि एक फ्रिज में ये एंगल मान लो 15 डिग्री है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्लियर समझने के लिए व्यू इसका √3 है। देखना कि लिखना कि कैलकुलेट, ऐसा लिखो कि एंगल ऑफ डेविएशन इन दिस केस विल बी, एंगल ऑफ डेविएशन ये बना लो पहले, फिर ऑप्शन वाले सवाल लेगा। एंगल ऑफ डेविएशन इन दिस केस, एंगल ऑफ डेविएशन इन दिस केस विल बी, चार ऑप्शन लिख लो। पहला 45 डिग्री प्लस ई, 45 डिग्री माइनस ई, तीसरा 60 डिग्री प्लस ई, और चौथा 60 डिग्री माइनस ई। क्या है यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। और हम क्लॉकवाइज को क्या मान रहे हैं पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को क्या मान रहे हैं, ठीक है। चलो थोड़ा टाइम लो, सोचो और मुझे करेक्ट आंसर बताओ क्या होना चाहिए, दिमाग लगाते हैं। सर क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव मानना है। हाँ पॉजिटिव लिया हमने। 45 प्लस ई आ रहा है, लेट मी चेक, बाकी लोग भी बताओ। सोचना है, एनालिटिकली सोचोगे तभी सवाल हो पाएगा। ये बात है, इसके लिए चार ऑप्शन दिए, एंगल ऑफ डेविएशन क्या क्या होंगे 45 प्लस ई, 45 माइनस ई, 60 प्लस ई और 60 माइनस ई।
वे डायग्राम से सोचो दिमाग में, तभी सही कर पाओगे। वे डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स में। हो सकता है आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, लेकिन वे डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि आपने कहां मिस्टेक करी और ये आंसर क्या होना चाहिए। ये आ रहा है 45 माइनस ई, आपका क्या रहता है 45 प्लस ई, दो और बच रहे। हाँ? ये आ रहा है, चेक कर। रे डायग्राम बताओ कैसे बनेगा। हाँ, कैसा बनाएंगे? हाँ, बना लीजिए। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो R2 निगेटिव आ रहा होगा। जैसा यहाँ पे सोचना है कि निगेटिव का क्या मतलब हुआ। कुछ कैंसिल आ गए बाकी बोल रहे आ गया आपका चाहे हो 45 प्लस ई। और कैसे का रे डायग्राम में पता चल जाएगा सही क्यों गलत। आपने बनाया रे डायग्राम, बनाओ ये क्या किया फील आएगा। बहुत सारे सवाल आप रे डायग्राम से ऑप्शन चेक कर सकते हो एग्जाम में कि कौन सा आंसर होगा, अच्छे से बनाने आता रहेगा। देखो जनरली रे ऑफ लाइट कैसे बेंड कर रही है ऐसे कैसा, लेकिन इस वाले केस में देखो इधर देखिए, यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है ये बेटा। तो आप जो सॉल्व कर रहे हो R2 की वैल्यू कितनी आ रही थी -15 आ रही थी। इसका क्या मतलब है बताओ। ये रे ऑफ लाइट मान लो यहाँ से यहाँ गई, ये एंगल कितना था बताओ बोलो 60 डिग्री। ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री। अब ध्यान सुनना, ये 60 ये 30 ये टोटल 90 होता है, तो ये एंगल कितना होगा तुम्हारा 60 और ये ऑलरेडी कितना था 60, कितना हो गया टोटल 15। ये कितना था 15 था, ये कितना हो गया टोटल का सम 75। दूसरा वाला कितना बचा 105। इसका मतलब 90 से ज्यादा है। नॉर्मल अब किधर ड्रॉ करोगे, अगर मैं इधर से नॉर्मल ड्रॉ करूं अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 105 है ना, ये कितना हो जाएगा बताओ 15 है ना। तो आपने इधर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, अब ये रे ऑफ लाइट किधर से किधर जा रही है कैंसर से रेयर किधर मुड़ेगी नॉर्मल की तरफ से अवे यानी इसका किधर से बेंड नहीं हो रही है, आपने सही बताया किधर बेंड है ऊपर की तरफ। जनरली कैसे बेंड करता है यहाँ पे उल्टा जा रहा है। कैसे जब आप अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, यहाँ पे डेविएशन निकालो कितना होगा। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये एंगल कौन सा है बताओ एंगल ऑफ
इमरजेंस यहाँ पे डेविएशन कितना होगा बताओ? हाँ, ये एंगल ऑफ इमरजेंस इधर जाता है, ये रे ऑफ लाइट इधर जाना चाहिए था ना, इधर की तरफ जा रहा था, तो इसको अपन R2 बोल दें, तो डेविएशन कितना होगा बताइए? E माइनस R2, और E की वैल्यू कितनी है? अच्छा, ये कौन से सेंस में हो रहा है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो यहाँ पे जो डेल्टा है वो माइनस ऑफ क्या होगा? E माइनस R2 लिखा है क्या? यहाँ से वैल्यू सॉल्व कितना हो जाएगा? E प्लस क्या हो जाएगा? R2 लिखो पहले, फिर मैं और समझाता हूँ। ये पहले फिगर बनाओ अच्छे से, जो मैंने बताया। तो रे डायग्राम फिर से बताइए। फिर डायग्राम वापस से बताऊं? ये सर जब वो दूसरे सरफेस पे hit हो। ये समझ में आया ऊपर क्यों जा रहा है? पक्का? उससे सोचो ये एंगल कितना है, टोटल एंगल कितना है बताओ? 105, 90 से ज्यादा है ना। तो मैं यहाँ पे 90 मतलब नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो 90 प्लस ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा हूँ? 15 डिग्री। ये एंगल 15 डिग्री है, ये तुम्हारा R2 है। अरे हाँ है ना। अब ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इस रे ऑफ लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, रे प्रिज्म नहीं होता तो। लेकिन गया किधर? किधर से किधर जा रहा है अभी? टेंसर से किधर मुड़ेगा? अब ये फ्रॉम द नॉर्मल इधर बेंड हुआ है, यानी क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये टोटल एंगल E है, इसको मैंने R2 बोला है, तो डेविएशन कितना हुआ? ये हुआ ना डेविएशन, कितना हो गया? अच्छा उल्टा हुआ, ये हो गया डेविएशन, ये कितना हो जाएगा? इधर जाना चाहिए था, इधर को गया, तो ये एंगल कितना हो गया? E माइनस R2। एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव मानेंगे कितना हो जाएगा? ये E प्लस R2 क्या? ये सुनो, अच्छा से माइनस E प्लस R2 कितना हो गया? माइनस E प्लस R2, क्लियर है? अच्छा डेल्टा 1 कितना था यहाँ पे? ये तो डेल्टा 2 है, डेल्टा 1 कितना है बताओ? ये तो डेल्टा 2 है, डेल्टा 1 कितना है बताइए? डेल्टा 1 मतलब ये टोटल एंगल कितना था? 60 डिग्री, और ये कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे डेल्टा 1 कितना हो रहा है बताओ? 60 माइनस 30 कितना हो गया? ये 30 डिग्री। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, ये तो सेम ही सेंस में मुड़ रहा था ना। कैसे मुड़ रहा था इस केस में? कैसे मुड़ रहा था? इधर जाना चाहिए था, इधर को मुड़ा। कौन सा सेंस है ये? क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है। तो डेल्टा नेट कितना हो जाएगा बताओ? दोनों को ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस E, और R2 कितना था तुम्हारा? 15 डिग्री। कितना आ गया आंसर? 45 माइनस, यानी कौन क्या आंसर होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? इसका आ गया था, ये आपका आया था। सोचा था या तुक्के लग गए? थोड़ा तो तुक्का लगा, कोई बात नहीं। बना लो इसको, मैं वापस बताता हूं। हाँ, ये अच्छे से बना लो, देख लो, कोई दिक्कत है बता, मैं वापस बताता हूं। इसमें हमें फॉर्मूला I प्लस E माइनस ए लगाया है क्या? इसमें हमें दिमाग से सोचना पड़ेगा। सर देखो एक और सवाल कराता हूँ, इसमें I प्लस E माइनस ए नहीं लगेगा,